हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नो मून के बारे में। तो काफ़ी लोगों को नो मून की रिचुअल्स के बारे में पता है और काफ़ी को नहीं पता है। तो जो आज की मेरी जो ये रीडिंग है और आज जिस बात पे हम बात करेंगे तो उसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। और जो ये पूरी की पूरी रीडिंग रहेगी ये टाइमलेस है कि हर महीने में एक नो मून मतलब कि अमावस्या आती ही आती है, तो उस वक्त भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। और अब क्योंकि मैं ये शूट कर रही हूँ अगस्त 2022 में, तो अगस्त में 27 अगस्त में 22 में ये पड़ रहा है नो मून। तो उस दिन से आप कर सकते हो और फिर हर महीने भी आप इसको करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस रीडिंग को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एनर्जीज़ होती हैं नो मून के टाइम पे, और दूसरा फिर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो हर नो मून के ऊपर, और कौन सी एक चीज़, हाँ जी, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, वो कौन सी चीज़ होगी। और आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि क्रिस्टल के साथ काम करना जिनको पसंद है, तो मैं लास्ट में आपको उन लोगों को बताऊंगी कि कौन से क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी इंटेंशन सेट करते हो, जो कि क्रिस्टल्स में हेल्पफुल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो जो मून एनर्जी है, अब देखिए मून क्या होता है। मून एक सैटेलाइट है जो हमारी जो प्लैनेट अर्थ है उसके चारों तरफ घूमता है, और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। ये सन से लाइट लेके फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये सब लोगों को पता है, हमने सब में साइंस में इतना पढ़ा है। एंड मून को हमारा मन बोला जाता है, क्योंकि मून जो है हमारा मन अगर है तो ये हमारी जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर हम नो मून की बात करें तो नो मून मतलब कि उस दिन हम लोगों को मून दिखाई नहीं देता है, मतलब उस दिन पूरी की पूरी रात जो है वो काली है। अब होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ काली है तो हम कोई भी चीज़ उसको हम नेगेटिविटी के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन वो काली रात जो है वो नेगेटिविटी नहीं है। जैसे कि आप ना इस कार्ड में देखिए, ये पूरे का पूरा ब्लैक है। ये बाकी की चीज़ें इसलिए उभर के आ रही हैं क्योंकि पीछे जो बैकग्राउंड है ब्लैक है। आपने देखा होगा कि हम लोगों को रात को हम सोते हैं, तो सोने के लिए सबसे पहले रात का होना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब अंधेरा। जब तक अंधेरा नहीं होगा हम ठीक से नहीं सो पाएंगे। हमेशा यही बोला जाता है कि मतलब अब रात होगी, अभी हमारी बॉडी है उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो मतलब रेस्ट करने के लिए हमें एक रात, एक अंधकार की ज़रूरत होती है। और जितनी भी ग्रोथ होती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जितनी भी हमारे जो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, वो अगर जो हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे सेल्स हैं, वो इसी दौरान पूरे के पूरे रिपेयर होते हैं, और हमारी जो बॉडी है वो इसी टाइम पे ग्रो करती है। जितने भी बच्चे आप देखते होंगे रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो हम देखते हैं कि मतलब उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। मतलब जितनी भी ग्रोथ होती है वो बोलते हैं कि रात के टाइम ही होती है। तो रात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर नो मून है मतलब कि कोई भी उस दिन मून नहीं है, नो मून मतलब कोई भी चांद आपको दिखाई नहीं दे रहा है उस टाइम पे, तो इसका मतलब कि आपको एक क्लीन स्लेट मिल गई है, पूरा ब्लैक बोर्ड आपको मिला है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। तो इसको एक हमने पॉजिटिविटी वाला ये होता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है बहुत ही हाइटेंड होती है। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू थिंग। तो उसमें उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये डेथ कार्ड की। डेथ कार्ड जब भी आता है तो हमेशा लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना भयंकर कार्ड आ गया। नहीं, डेथ कार्ड का मतलब कि कोई पुरानी चीज़ ख़त्म हो गई है और नई चीज़ शुरू हो गई है। तो नो मून भी इसी की बात करता है कि जो ये मेरा पुराना साइकिल था वो आज का दिन ख़त्म हो गया, और कल से मेरा जो वैक्सिंग पीरियड है वो शुरू हो जाएगी। कल से जो मून है, नो मून के बाद न्यू मून आएगा, फिर उसकी स्टेजेस में मतलब आगे आगे वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें भी यही है कि आप डेथ कार्ड में देखोगे कि ये जो घोड़े के ऊपर ये आपको बंदा दिखाई दे रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। मतलब कि अभी रात के बाद सवेरा होगा। आपने देखा यहाँ पे सन भी नज़र आया हुआ कि ये आगे बढ़ने का टाइम है। नो मून में आपको ये इंटेंशन सेट करनी है कि मुझे आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, जो नो मून इज़ द राइट टाइम टू सेट योर इंटेंशंस, कि उसमें मेनली हम चीज़ें देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे सामने पड़ी हुई हैं। और जब आप उनके बारे में सोचोगे कि कौन सी हमारे सामने है या कौन सी हमें एकदम से मिल रही है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर हमें काम करना है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें लेनी चाहिए। मतलब दिस इज़ द राइट टाइम उन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से सोचने के लिए कि हमें किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। अभी जो नया साइकिल आ रहा है मून का ना, और मून का जो ये साइकिल है, अभी देखिए ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आगे बढ़ती है जब, तो जितने भी बादल हैं उसको चीरती हुई आगे निकलती है। मतलब उसके सामने जो ये स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड हमेशा हमेशा बताती है कि हमारी थॉट्स कैसी हैं, कि हमारे जो अगर क्लैरिटी नहीं है हमारे माइंड में, तो नो मून एक टाइम ऐसा है जिसमें कि हम इंटेंशन सेट करेंगे कि हमारे जो माइंड में वो क्लैरिटी आए। कोई भी वो आपका प्लान हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में प्लान हो सकता है वो आपका ना, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है उसके लिए ये राइट टाइम है अपनी इंटेंट को सेट करने का।
और जब हम अपने पूरे के पूरे देख लेते हैं कि हाँ हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन, जैसे मैंने आपको ये वाले कार्ड के बारे में कि कौन कौन सी ऑप्शन हमारे सामने है या हमारे सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, एंड देन दिस इज़ अ राइट टाइम टू वे कि इन सब अपॉर्चुनिटीज़ में से जो सबसे अच्छी कौन सी चीज़ है जो मैं अपने हाथ में ले सकता हूँ, मतलब विच विल सर्व बेस्ट फॉर मी। और उसके बाद जब आपने एक बार पूरी की पूरी ये तैयारी कर ली नो मून के टाइम बैठ के, बस आपने इतना ही करना है कि आपने देखना है कि पुराना साइकिल मेरा ख़त्म हो चुका है। पास्ट के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो भी कर सकते हैं वो अपने प्रेजेंट में रह के कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो आगे अच्छा बढ़े। लेकिन अभी नो मून पे हमारा मेन काम क्या होता है कि नए साइकिल में शुरू होने से पहले हम देखें कि हमारे पास क्या है, कौन सी नई चीज़ें हम जिसके ऊपर हम न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। एंड फिर इसका मेन काम होता है, अब इसको ध्यान से देखिए, दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, कि जो भी हमने एक अपनी चीज़ सेट कर ली कि हाँ हमें इसके ऊपर काम करना, हो सकता है कोई स्टूडेंट्स हैं जो कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई लोग हैं इन आप में से कोई भी हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता है, समबडी वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई भी टेक इट एनीथिंग, कि जो भी नया काम शुरू करना चाहता है, कि जो भी आपका टैलेंट जिसमें कि आप बेस्ट हैं उसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे नो मून के बाद, क्योंकि इंटेंशन तो आपने इसी पे ही सेट करनी है। तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टैलेंट, जो भी आपका बेस्ट है। और जब आप किसी चीज़ पे काम करना शुरू करोगे यू विल सो द सीड, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू सो द सीड कि क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो कि मेरी लाइफ में क्या ग्रो करे, मेरी लाइफ में लव ग्रो करे, मेरी लाइफ में मनी ग्रो करे, मेरी लाइफ में जॉय ग्रो करे, मेरा बिजनेस ग्रो करे, या फिर मैं तो चाहती हूँ आपकी लाइफ में ये सब कुछ ग्रो करे। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जो भी आपके लिए प्रायोरिटी है, आप जिस चीज़ को बड़ा होता हुआ देखना चाहते हो, तो आपने जब ये एक सीड सो किया है वो नो मून पे ही करना है, और बाकी के पूरा टाइम आपको उस चीज़ पे काम करना है ताकि जो भी चीज़ की आप ग्रोथ होते हुए बाकी के टाइम देख सकें। देखिए इसकी जो भी ग्रोथ होगी वो आपको पूरा जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वो आपको नजर आएगी। कोई भी चीज़ पे जब हम काम करते हैं तो ग्रोथ उसमें कैसे नहीं होगी, पक्का से होगी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आप यहाँ पे निकल के आया है वो देखिए वो है 9th ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बताता है कि जो भी आपको ये जो भी काम जिसके ऊपर आप कर रहे हो, जिसके ऊपर आपकी ग्रोथ हो रही है, उस काम में करने के लिए आपकी एनर्जी तो लगती ही लगती है, क्योंकि ये पूरी पैशनेट एनर्जी बताता है। जो वॉन्ड्स होते हैं इट्स अबाउट आवर पैशन की, मतलब इसके ऊपर आपको डट के काम करना है। हो सकता है इसमें आप थक जाएँ, आप उसमें बर्न आउट हो जाएं, ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, काम कीजिए, बट येस यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ पे काम नहीं करेंगे हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है जो नेक्स्ट कार्ड वो है स्ट्रेंथ, कि जो भी अगर आप इसमें थक भी रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा काम, कई बार हमारे मन में कन्फ्यूजन्स भी होती हैं कि वो बढ़ भी रहा है नहीं भी बढ़ रहा है, तो जस्ट यूज़ योर स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो ये लेडी है उसने एक लायन को कैसे वो ना उसे प्यार कर रही है, जैसे उसने इसको अपना ना पेट बना लिया। तो लायन को अपना पेट बनाना मतलब कि ये स्ट्रगल्स हैं उसको उसने अपनी माइंड की जो पावर है उसके साथ उसने बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर लिया है। तो अगर कोई भी देखिए कोई भी हम काम शुरू करते हैं, कोई ना ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई भी मुसीबत ना आए, छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ें आती रहती हैं, बट विद मियर पावर ऑफ योर माइंड यू हैव टू कंट्रोल इट। उसको अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है कि हाँ ये अब मेरे से नहीं होगा तो ये मैं अभी काम नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वॉक शुरू करते हैं या हम कोई डाइट शुरू करते हैं, हेल्दी हेल्दी ईटिंग का कुछ शुरू करते हैं, योगा शुरू करते हैं, बीच में हमारे घर में कोई आ गया या हम कहीं चले गए तो 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, फिर हम उसको बोलते हैं कि नहीं अभी ना हम नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे। नो, यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर, यू हैव टू यूज़ द पावर ऑफ योर माइंड कि कोई बात नहीं 2 दिन का ब्रेक हो गया, नॉट टू वरी, लेकिन मैं इसको और आगे करता रहूँगा या करती रहूँगी। तो देखिए नो मून का मेन काम है इंटेंट को सेट करना कि आप चाहते क्या हो आगे अपनी लाइफ में, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो, लेकिन फ्यूचर ब्राइट तभी होगा जब आप प्रेजेंट में काम करोगे। अगर आप प्रेजेंटली कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी मुसीबतों को नहीं देख रहे हो, उनके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो कैसे आप बढ़ोगे। लेकिन इसमें देखिए ये सब कुछ करने के बाद सबसे लास्ट में क्या कार्ड निकल के आता है, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज़ लाइक वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट शोज अस कि जैसे विश फुलफिलमेंट, मतलब आपने जो भी विश मांगी थी शुरू में जब नो मून का साइकिल था उस दिन आपने इंटेंट दिया, आपने जो भी विश मांगी थी तो वो पूरा होना। तो जैसे देखिए नो मून से फिर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए आपको इतना सफ़र तो तय करना पड़ेगा
क्योंकि आपने कहीं पे भी अपनी मंजिल पे जाना है तो इट्स लाइक कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, एकदम से आप जंप करके वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। एवरी डे यू हैव टू वर्क। तो दीज आर द एनर्जीज दैट हैव कम विद दिस न्यू मून। और हर न्यू मून हमें यही एनर्जीज लेके आता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ना कि जो एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती हैं, इसमें हमने अपनी माइंड की पावर लगानी है कि जो भी हम नया कुछ सेट करें। क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ है उसको शुरू कर दो, वो अपने आप ही आगे आगे बढ़ती रहती है। सबसे मुश्किल काम है उसको शुरू करना। तो नो मून आपको एक चांस देता है, एक मौका देता है कि आप उस चीज़ को शुरू कीजिए, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि आपको इस नो मून पे करनी है। तो जो 5 काम आपने नो मून वाले दिन करने हैं, उसमें जो सबसे पहला काम है वो है कि आपने इस दिन जलानी है कोई भी कैंडल जला लीजिए, दिया जला लीजिए, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर अंधेरा है तो हमने उसमें प्रकाश करना है। तो जैसे आपने देखा होगा कि इस दिन हम लोग अपने पितरों के लिए, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए भी हम कैंडल जलाते हैं और हम उनको शुक्रिया बोलते हैं कि किसी ना किसी में ने तो, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनमें से किसी ना किसी ने तो इतनी मेहनत की होगी कि जो भी हम मुकाम पे आज पहुँचे हैं वहाँ पे हम हैं। तो कैंडल जला के, दिया जला के, अब दिया किस तेल का जलाना है, क्या जलाना है, इसमें आप मत पड़िए। सिंपल एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए कि वो कैंडल, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टी लाइट जलाई है तो आप टी लाइट जला सकते हो, आप लंबी वाली कैंडल जला सकते हो, बट आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं आग वाग ना लगे। तो आप कैंडल जलाइए, आप दिया जलाइए, किसी भी तेल का दिया जलाइए, किसी भी डायरेक्शन में जलाइए, ठीक है। और आपने अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनका आपने ध्यान करना है और उनको आपने थैंक यू बोलना है। यू हैव टू पे ग्रेटिट्यूड टू देम, कि और उनसे आपने प्रे करना है कि आप अपना जो आशीर्वाद है अपने जो कुल पे, हम सब पे, अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद बना के रखिए और हमें आप गाइड कीजिए। तो एक आपने बस कैंडल जला के आपने छोटी सी प्रेयर बोलनी है उनके लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप उनको याद करें। उन्होंने तो जो, वो सिर्फ आपको देने के लिए यहाँ पे, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं है। तो आपने अपनी तरफ से एक दिन उनको कैंडल जला के, दिया जला के, उनको एक छोटी सी ग्रेटिट्यूड की प्रेयर तो बोल ही सकते हो। और दूसरा, अगर आप में अगर आप चाहते हैं तो आपने वैसे भी देखा होगा कि अमावस्या वाले दिन काफ़ी लोग अपने एंसेस्टर्स हैं उनके नाम पे दान करते हैं। आप फूड दान कर सकते हो, ग्रेन्स दान कर सकते हो, पैसे दान करते हो। तो मीन जो भी आपकी इच्छा है आप उनके नाम पे वो चीज़ें गरीबों में, मीन द पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट, आप उनको दान कर सकते हो उनके नाम पे ना। तो ये काम आपने सबसे पहले करना है कि आपने कैंडल जलानी है, प्रेयर बोलनी है, और जो भी आप अपने, या तो अपने घर से किसी बड़े से पूछ लीजिए कि क्या आप दान कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके मन में आए। देखिए इसमें ज़्यादा वहम में नहीं पड़ना कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, बस जो भी करना है वो मन से करना है, एकदम सच्चे मन से। और सेकेंडली, फिर आपने आराम से बैठना है अपनी एक सेक्रेड स्पेस में, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बैठ के बहुत अच्छा लगता है। आप अपने मंदिर में बैठ सकते हो, आप अपने जहाँ पे आप योगा वगैरह करते हो वहाँ बैठ सकते हो, आप मेडिटेशन करते हो वहाँ बैठ सकते हो। या कई बार हमारे घर में एक ऐसी चेयर या एक सोफ़ा होता है जहाँ पे बैठ के हमें बुक पढ़ना या वैसे ही बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है। मीन कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत ही पीसफुल लगता है, आप वहाँ पे आराम से बैठ जाइए। एंड यू हैव टू डू सम मेडिटेशन। आपने मेडिटेशन करनी है। अब एक्चुअली ना, जब मैंने मेडिटेशन शुरू की थी मुझे लग रहा था कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ लगता है कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल काम है, कि हम कैसे मेडिटेशन करेंगे। तो हमने कौन सा यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा देर बैठ के मेडिटेशन करनी है। देखिए मेडिटेशन करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे मैंने शुरू की थी, वो है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आपने धीरे 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 सांस लेनी है, और वो सांस जब भी हमने लेनी है हमेशा हम अपने पेट तक लेके जाएंगे उस सांस को, क्योंकि हम बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं। इसलिए जब भी मैं अपनी कार्ड रीडिंग भी करवाती हूँ हमेशा ग्राउंडिंग एक्सरसाइज पक्का से करवाती हूँ, अगर आपने देखा हो तो आपने एक लंबी सांस अपने पेट तक लेके जानी है और धीरे 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 आपने ब्रीद आउट करना है। तो इससे आपको लगेगा कि हाँ, जो मेरी एनर्जीज़ है वो ग्राउंड हो रही हैं। वो मेनली हम मेडिटेशन इसी के लिए करते हैं, ताकि बाद में जो भी हम अपनी इंटेंट है उसको सेट करें तो हमें उसके लिए ध्यान लगे, हमारे मन में वो विचार आए कि सच्ची में हम चाहते क्या हैं। तो आपने आराम से मेडिटेशन करनी है, आपने बस अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब भी एक बलून है उसमें हम हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, पहले फूलता है वो, तो मतलब कि पहले हमारा पेट फूलेगा ब्रीथ इन करेंगे जब हम, और जैसे ही उसमें से निकालते हैं तो पहले वो ऊपर से हवा निकलती है, बाद में नीचे से जाती है। तो जब भी ब्रीथ आउट करोगे तो आपके नोज़ से पहले हवा जाएगी, बाद में आपके पेट से जाएगी। तो ब्रीथ इन करते वक्त आपका पेट फूलेगा और ब्रीथ आउट करते वक्त वो
श्रिंक होगा। तो आपने धीरे धीरे ब्रीदिंग करनी है और धीरे धीरे आपने ब्रीद आउट करनी है। अब मेडिटेशन में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि हमारे मन में बहुत थॉट्स आते हैं और सब लोगों को लगता है कि मेडिटेशन मतलब कि कंट्रोल ऑफ थॉट्स। नो 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 नो, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर थॉट्स। जो जितने भी थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग में आएंगे ही आएंगे। बस आपने जैसे कोई भी थॉट आता है आपने उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, उसको मतलब एक और थॉट एक और थॉट एक और थॉट देकर उसको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, उसका एक साइकिल नहीं बनाना है, एक पूरा वेब नहीं बनाना है। आपने जैसे कोई थॉट आया आपने बोलना है कि अभी मैं 2 मिनट मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद जैसे मेरी ये मेडिटेशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगा। ठीक है, तो आपने आराम से बस अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है कि वो आपके पेट तक जा रही है और धीरे 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 आप उसको निकाल रहे हो। तो बस इतनी सी मेडिटेशन करनी है। और मेडिटेशन का मेन मकसद क्या है? मेडिटेशन का मेन मकसद देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि नो मून है तो उस दिन हमने अपनी इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि मतलब हम अंदर से क्या चाहते हैं हमने वो निकालना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता है कि हम चाहते क्या हैं। हमें बस ऐसे ही मतलब बहुत ही हेजी सा एक वो होता है कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए। बट उस दिन आपने नो मून वाले दिन मैंने आपको बोला ना कि आपको एक ब्लैक बोर्ड मिल गया है, तो आपने उस दिन लिखना है प्रॉपर ना उस ब्लैक बोर्ड पे एक तरह से अपनी थॉट्स को कि ये बहुत ही क्लियरली कि ये मुझे चाहिए या इस चीज़ पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो बस आपने ये काम है जो सबसे पहले एक काम जो सबसे पहले आपने करना है वो मैंने आपको बता दिया। और अब हम आते हैं सेकंड थिंग जो भी आपने करनी है। सेकंड थिंग नो मून पे है स्टार्ट योर न्यू जर्नी। स्टार्ट हमने कैसे करनी है? सबसे पहले हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि भैया हमने स्टार्ट कैसे करना है। अब देखिए जो ये स्टार्ट है ना वो कोई किसी भी चीज़ का हो सकता है। दैट कैन बी अ स्टार्ट ऑफ न्यू प्लान, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने स्टार्ट करनी तो एक प्लान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरीके से चलेंगे, हम हर रोज़ ये करेंगे। जैसे कि हमने अगर वॉक भी शुरू करनी है तो ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही हम 1 घंटा चलेंगे, पहले दिन हम 10 मिनट भी चल सकते हैं। उसके बाद एक हफ्ते बाद हम उसको आधा घंटा, उसके एक हफ्ते बाद हम उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी आपने आपने रीडिंग ही शुरू करनी है तो पहले दिन आपने 1 पेज करना है। ऐसे ही रोज़ करते करते आपने एक एक पेज बढ़ाना है, या फिर हफ्ते में आपने दिन सेट कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम पे रीडिंग करनी है या सोने से पहले करनी। मीन लेट इट बी एनीथिंग जो भी आप शुरू करना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या है? प्लानिंग करना ना। तो नो मून इज़ द राइट टाइम कि आपने अपनी जो जर्नी है उसको प्लान करना है कि मैं जिस जर्नी पे जा रहा हूँ उसका प्लान क्या होगा। तो इट हैज़ टू बी द स्टार्ट ऑफ योर प्लान। सेकेंडली वो एक स्टार्ट हो सकता है कि आप कोई भी अपना नया बिजनेस वेंचर खोलना चाहते हो, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। आपने अपनी कोई नया कुछ भी काम करना है, नई जॉब है, उसके लिए आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म फिल कर दीजिए उस दिन आप ना। अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहाँ चले जाइए। अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आपने किसी से सुनी थी कि ये हो सकता है, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो उस दिन ये काम कर सकते हो। नंबर 3, आप अपने पैशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर। कोई भी आपका पैशन, किसी का पैशन रीडिंग हो सकता है, किसी का पैशन राइटिंग हो सकता है, किसी का क्रिएटिव पैशन हो सकता है, कोई पेंटिंग करना हो सकता है, कोई नई चीज़ें बनाना हो सकता है। मतलब जो भी आप देखिए कि आपका पैशन क्या है उसके ऊपर आप उस दिन से काम करना शुरू कर सकते हो। और लास्ट जो इसमें स्टार्ट करने की चीज़ है जो है कि इस दिन से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हो। कभी आपने सोचा है कि नहीं मुझे मेडिटेशन शुरू करनी है किसी दिन, कि हाँ मैं करूँगा, किसी ना किसी दिन शुरू कर देंगे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। मैंने आपको बोला कि क्योंकि इसी दिन हमने क्योंकि इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है हम, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर मेडिटेशन। या जो भी आप चैंटिंग शुरू करना चाहते हो किसी भी मंत्र की, तो चैंटिंग शुरू कर सकते हो। आप जो भी मतलब जिस भी रिलीजन में आप यकीन करते हो उसके लिए, या फिर अपनी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपने जो भी करना चाहते हो आप उस दिन से वो रूटीन शुरू कर सकते हो। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर न्यू जर्नी। नो मून वाले दिन अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट शुरू कीजिए, क्योंकि फूल कार्ड हमेशा न्यू जर्नी दिखाता है। सॉरी। और अभी हम आते हैं कि तीसरा काम आपने कौन सा करना है। नो मून वाले दिन पहली बात तो ये कि आपने अपने ना माइंड से बात करनी है। जैसे ही आप चले गए इसमें, तो आपने इस दिन माइंड से बात करनी है अकेले बैठ के। मैंने आपको बोला था कि किसी भी जगह पे जो भी आपका ज़ेन स्पेस है उसमें बैठिए, आप थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए वहाँ पे बैठ के, और आपने अपने माइंड से बात करनी है। और इसमें जो मेन बात है वो आपने क्या करनी है कि भैया मैंने ये चीज़ें शुरू करनी है, ये मेरा इंटेंट है, मैंने ये सेट कर लिया है, अब तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। सॉरी। तो उसके लिए आप, क्योंकि जो हमारा माइंड है वही हमें डाइवर्ट करता है,
हमारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमारे माइंड से आती हैं कि आज नहीं, हम कल से शुरू करेंगे। हम कोई भी नई चीज़ है वो हम मंडे से शुरू करते हैं। समझ लीजिए आपने वेडनेसडे को सोचा है तो वेडनेसडे से शुरू कीजिए। तो देखिए अगर वेडनेसडे से शुरू करेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो मंडे तक आते आते उसको 5 दिन हो चुके होंगे। तो ज़रूरी नहीं हमने कोई भी चीज़ शुरू करनी है वो मंडे से ही शुरू करनी है। तो आप अपने माइंड से बैठ के बात करेंगे और आप उसको ये कमांड देंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों को समझ आती है, नहीं समझ आती, बट अगर हम कमांड दें तो तकरीबन सबको समझ आ जाती है। तो आप अपने माइंड को कमांड दें कि सी यू हैव टू वर्क विद मी, ठीक है। उसको प्यार से समझाइए, जैसे भी आप समझाना चाहिए कि हमें साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना ये इंटेंट जो मैंने सेट किया मुझे उसको क्लियर करना है। और आप उसे बोलिए कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, कि दिस इज़ समथिंग आई डोंट वांट। तो आपको मेरे ये हम इसीलिए सेट करेंगे क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम इसको ढक देंगे इसके साथ। तो ये है तीसरा काम जो आपने करना है कि अपने अपनी माइंड से बात करनी है। चौथा काम जो आपने नो मून पे करना है, नो मून पे आप इसको शुरू कर सकते हैं, तो बाकी में भी कर सकते हैं। आप नई जगह पे जाइए, नए लोगों से मिलिए, क्योंकि कितनी बार होता है हम नई जगह पे जाते हैं तो हमें कितनी चीज़ों के बारे में पता चलता है। नए लोगों से मिलते हैं तब नए लोगों से भी हमें कितनी ज़्यादा मतलब कोई ऐसी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें जो आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो नए लोगों से मिलिए, नई जगह पर जाइए। तो कोई भी मतलब इट्स अ स्टार्ट ऑफ न्यू थिंग्स, एनी न्यू थिंग। तो आप नए लोगों से मिल सकते हैं, नई जगह पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ आपने करना है वो है कि आपने जो ये सब कुछ सेट कर लिया है, अभी आपने अपनी जो पावर है वो अपने हाथ में लेनी है। यू मस्ट टेक द पावर इन योर हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द नो मून, कि मुझे ये एम्प्रेस बनना है, मुझे अबंडेंस चाहिए। किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपको फिजिकली अपने आप को फिट रखना है, हो सकता है आपको अपना मेंटल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हो सकता है आपको इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हो सकता है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। तो आपको है कि मुझे इस स्टेज पे पहुंचना है, और उस इंटेंट को आप इस दिन लिखोगे कि जस्ट सी दिस कार्ड, इस चीज़ को देखिए, इसको आप अपने एक पेज पे आप लिखोगे नो मून वाले दिन कि आई वॉन्ट टू रीच हेयर 1 2 3, जो भी आपने अपने वो सेट करने हैं। तो ये आपने न्यू मून पे करना है। तो ये है 5 चीज़ें जो आपने न्यू मून पे करनी है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिर्फ एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है। अब आप सोच रहे हो कि ये तो 4 कार्ड आ गए और काम एक ही है जो हमने नहीं करना है। तो देखिए एक ही काम है जो आपने नहीं करना है, वो है कि जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं या ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपकी सिचुएशन ऐसी सी होती हैं जिससे कि आपको एनर्जी जो आपकी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, तो आपने वहाँ पर नहीं जाना है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो विच ड्रेन योर एनर्जी, मतलब जिनसे आप बात करते हो तो मतलब आपको लगता है कि भैया उससे बात कर करके तो मेरे को बहुत नेगेटिव लग रहा है। तो उस दिन प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप उनसे बात ना करें, आप उनसे ना मिलें, क्योंकि उस दिन आपका माइंड, आपने अपने माइंड पे काम करना है। मून मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मून है वो हमारी माइंड एनर्जी होती है, तो उसके लिए आपका माइंड अच्छा होना चाहिए। तो उस दिन जो आपने नहीं करना है वो है कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं घुसना है, किसी भी नेगेटिव इंसान से नहीं मिलना है, किसी भी नेगेटिव जगह पे जहाँ पे जाके आपको अच्छा नहीं लगता है, वो ये 3 चीज़ें जो कि आपने नहीं करनी है। पूरी कोशिश कीजिए ये तीनों चीज़ें जो कि आपको नेगेटिविटी दे रही हूँ तो उनसे आप दूर चले जाइए। ये देखिए ये मूविंग ऑन वाली एनर्जी है कि उस दिन आप उससे दूर चले जाएंगे, ताकि आपका मन एक स्ट्रांग हो, तो आपको पता हो कि आज मैंने जो सेट करना है वो पूरी क्लैरिटी मेरे माइंड में आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्रिस्टल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इंटेंशन सेट करने के लिए। तो काफ़ी क्रिस्टल है, जैसे लैब्राडोराइट है, बोलते हैं कि वो काफ़ी अच्छा क्रिस्टल माना गया है इस चीज़ के लिए। उसके बाद स्मोकी क्वार्ट्स है, अभी मेरे पास वो दोनों क्रिस्टल यहाँ पे है नहीं, मैंने कहीं रख दिए हैं। एंड तीसरा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल है, ये मेरा फेवरेट भी है, ये इसका नाम है मूनस्टोन। आप ध्यान से देखिए, इसका नाम ही मूनस्टोन है। तो आप इसको लेके, इसको ऐसे हाथ में रख के उसको कवर करके, या आप कहीं पे भी बैठ के इसके साथ अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हो। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो इसके साथ आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हो, इसके साथ आप बात कर सकते हो कि मैंने ये इंटेंशन सेट किया एंड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी द एनर्जी, क्योंकि ये मून की एनर्जी के साथ काम करता है, काफ़ी इमोशनल बैलेंस देता है। और समझ लीजिए कि आपके पास कोई क्रिस्टल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना पास के किसी गार्डन में जाइए, किसी पार्क में जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा घूमिए आप ना कोई ऐसा पत्थर होगा जिसके साथ आपका कनेक्शन बैठ जाएगा। मतलब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बड़ा अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ना ऐसे ही ये मैंने स्टोन्स ऐसे ही इकट्ठे किए हैं अपने गार्डन में या आसपास की जगह घूमते फिरते। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे, मतलब एकदम से इनको देखते ही मुझे लगा कि हाँ
मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनके साथ। तो मैं इनको घर लेके आई, फिर मैंने इनको अच्छे से पानी के साथ क्लीन किया, फिर मैंने वो जो इंसेंस स्टिक है उसके साथ इसको थोड़ा सा इनकी एनर्जीज़ वो करने की कोशिश की। इवन जैसे कोई कैंडल है, कैंडल के ऊपर भी आप, जैसे ये कैंडल है, कैंडल के साथ भी ये कर सकते हो। इसके ऊपर आप इंटेंशन सेट कीजिए कि इसकी जो एनर्जी है वो एकदम से प्यूरिफाई हो जाए और ये मुझे अच्छे से मेरी इंटेंशन सेट करने में हेल्प करे। ऐसे ही आप इंसेंस स्टिक्स के साथ कर सकते हो। और फिर आप इसको अपने हाथ में लीजिए और अपने हाथ में लेके इनके साथ बात कीजिए कि यू आर माई क्रिस्टल, कि मैं तेरे से ऐसे कनेक्ट हुआ, पक्का कोई ना कोई चीज़ है और प्लीज़ मेरी हेल्प करो इसके लिए। तो ये देखना कुछ देर में ना आप बड़ा अच्छा सा एक वो फील करोगे, जो आपको बहुत महंगे महंगे क्रिस्टल में भी वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपको इन स्टोन्स में आएगी, क्योंकि हमारा किसी के साथ भी कनेक्शन ऐसे नहीं बनता है। तो आप स्मोकी क्वार्ट्ज के साथ काम कर सकते हो, आप लैब्राडोराइट के साथ काम कर सकते हो, आप मून स्टोन के साथ काम कर सकते हो, या कोई भी पत्थर। वो बोलते हैं ना कि मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। तो जिसमें भी आप अपनी एनर्जी दोगे, जिसमें भी अपना इंटेंट दोगे, तो वो आपके साथ काम करेगा। If you like my readings, then you can consider subscribing to my channel also. Thank you so much. God bless.